प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 55वां भजन संहिता, उसका 17 वचन। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर के दास दाऊद कहता है। दाऊद अपने जीवन में प्रतिदिन दिन में 3 बार परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है और उपासना प्रार्थना करते हुए हम इस वचन के द्वारा जान रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास दाऊद का जीवन में बहुत सारा संकटें मुसीबतें आया। उसके बीच में परमेश्वर के साथ रहने का, परमेश्वर के साथ चलने का, आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में स्थिर रहने का बल परमेश्वर ने दिया। क्योंकि दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर, शाम। हम इसी बात को दानियल भविष्यद्वक्ता का जीवन में भी हम देख सकते हैं। दानियल भविष्यद्वक्ता दिन में 3 बार ऊपर की छत में जो कमरा है उस पर जाकर दरवाजे बंद कर घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार। वह भी जो कोई भी उनका जीवन में मुसीबत आया उसमें स्थिर रहा। परमेश्वर ने उनको बल दिया और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाया और दर्शन दिया। आने वाला समय के बारे में उनसे बातें किया, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर स्वर्गदूतों से उनसे बातें किया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी हम इस विषय के लिए हम अपने आप को सौंपें तो परमेश्वर हमें भी इसी तरह आत्मिक जीवन में उन्नति देगा, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर का उपस्थिति में जाकर जो कोई भी हमारा सिचुएशन हो, सुबह, दोपहर, शाम, परमेश्वर के लिए कुछ समय अगर हम निकालें, हम परमेश्वर के उपस्थिति में दाऊद की तरह, दानियल की तरह घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के लिए कुछ समय दिन में 3 बार निकालें। परमेश्वर हमारा जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परीक्षा आए, उसमें विश्वास में स्थिर रहने के लिए, आत्मिक जीवन में स्थिर रहने के लिए, शत्रु जो शैतान है उसका सामना करने के लिए हमें बल देगा। हम बड़ी आसानी से हम सामना कर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए ये गुण, ये जो रूटीन हमारा जीवन में भी आने पाए, उसके लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का इस बहुमूल्य आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, दाऊद की तरह पिता, हम सुबह यानी कि भोर के समय, दोपहर को, शाम को, दिन में 3 बार आपको उपस्थिति में आकर घुटने टेक कर आपसे प्रार्थना करने के लिए हमें अनुग्रह देना। वह रूटीन हमारा
जीवन में आने पाए परमेश्वर, यह बात हमारा जीवन में आने पाए पिताजी, हम आपसे बल पाना है परमेश्वर, आपसे पिता आत्मिक वरदान पाना है परमेश्वर, हम आत्मिक उन्नति पाना है परमेश्वर। पिता हमें बल देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना पिताजी, हम यह चीज़ अगर हम करेंगे पिता, आप और आपके बल से भरेंगे परमेश्वर, ताकि हम हमारा जीवन में जो कोई भी विपत्ति आए, संकट आए, मुसीबत आए, उसमें भी हम आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में स्थिर रह सकें और दुष्ट शैतान का सामना कर कर ये सारा विपत्ति से हम दूर हो सके और पार हो सके परमेश्वर, आत्मिक उन्नति पा सके पिताजी, हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। आज से पिताजी हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, हमारा सारा घर का और हमारा जीवन का, हमारा लाइफ में सिचुएशन को इस तरह बनाना कि हम दिन में 3 बार आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर सकें पिता। हमें वह इंटरेस्ट देना पिता, पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाना, इस चीज़ के लिए हमें पुश करना पिता, आगे बढ़ाना परमेश्वर। पिताजी हमको वह मन देना परमेश्वर, आपसे 3 बार दिन में 3 बार प्रार्थना करने का मन हमारे अंदर देना पिता, आशीष देना, संभालना परमेश्वर। पिताजी हमें भी दर्शन देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमसे बातें करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई भी कमजोरी हो, दुर्बलता जो कोई भी है, उनको छूकर चंगा करेंगे। हालेलुया, बल सामर्थ से भरेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। जो बीमार है उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। जो कोई भी दुख तकलीफ में है उन सभी को हालेलुया आपके शांति से भरना, सारा दुख तकलीफ उनका जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। सारा उनका काम परमेश्वर हालेलुया पूरा होने पाए, सारा काम में सफलता देना पिता। उनका बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनका जवान बच्चे, उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। उन सभी को आशीष देना पिता, आपके राह पर चलाना, आपके वचन का राह पर चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हम सभी को आशीष देना, भरपूर आशीष देना पिता। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं परमेश्वर, अपना परमेश्वर हालेलुया शरीर में जो बीमार, जो कमज़ोरी आया है, जो तकलीफ़ आया है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं परमेश्वर, उनका ट्रीटमेंट सही सलामत होने पाए। आप उन्हें परमेश्वर चंगा करना पिता, डॉक्टर की ओर से आप कार्य करना पिता, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी पिछले हफ्ते, बीते हुए हफ्ते में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। यह नया हफ्ता हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमें चलाना पिता, सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। हमारा प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा और
परमेश्वर उस प्रार्थना का अगर उत्तर दे दिया तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। परमेश्वर बहुत सारा कार्य करता है और किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।